नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था धर्म क्या है, मतलब क्या अंतर है धर्म और रिलीजन में, मतलब रिलीजन जिसे बोलते हैं संप्रदाय, उसमें क्या अंतर है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के धर्म हैं जो आइडियली विद्यमान है और ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि कितने प्रकार के। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो दो टाइप के ही धर्म हैं, जिसमें अगर पहले की बात करें तो पहला है शुद्ध धर्म और दूसरा है गौण धर्म। शुद्ध धर्म क्या है? आत्म धर्म, मतलब जो कभी नहीं बदलता है, हमेशा स्थिर रहता है। कैसे कि शुद्ध धर्म हमेशा नित्य धर्म भी कहा जाता है इसको, और क्योंकि ये शाश्वत है और कभी नहीं बदलता है, क्योंकि आत्मा का जो काम होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, हमेशा मतलब आध्यात्मिक स्वभाव होता है और हमेशा कर्तव्य करने वाला सीन होता है। दूसरा धर्म होता है जो गौण धर्म, मतलब नैमित्तिक धर्म जिसे बोलते हैं, जो समय के आने के मतलब साथ साथ बदलता रहता है। अब गौण धर्म भी अगर उसको भी डिफरेंशिएट करें आगे जाके तो वो भी बहुत टाइप के है। जैसे अगर सबसे प्रसिद्ध जो गौण धर्म बोला जाए तो वो 5 प्रकार के, जिसमें से कौन सा? पहला साधारण धर्म, दूसरा मानसिक धर्म, तीसरा शारीरिक धर्म, चौथा युग धर्म और पांचवा आपद धर्म। विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम जल्दी से इसको है ना मतलब डिस्कस करते हैं बड़ा फटाफट से। तो पहला जो होता है वो साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब बदलता नहीं है, ठीक है, जैसे सभी के लिए समान रहता है। साधारण धर्म मूल्यों के रूप में कर्तव्यों का समूह है, ठीक है, और समाज और हमारे किसी भी पद के लिए वो हमेशा समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें दया, सत्य, मन पर नियंत्रण, पवित्र है, ठीक है, अहिंसा, गुरु सेवा, देवताओं व ब्राह्मणों का सम्मान, किसी की आलोचना नहीं करना, ये हमेशा हर जगह समय के साथ ये स्थिर रहेगा। तो इसे बोलते हैं हम साधारण धर्म। दूसरा है मानसिक धर्म। तो मानसिक धर्म क्या है? मानसिक धर्म मतलब पद बदलने के साथ ये बदलता रहता है, जिसमें क्या कहते हैं उपाधि के अनुसार उसे मिले हुए कर्तव्य, ठीक है, और ये मन द्वारा संचालित होता है, इसीलिए इसे मानसिक धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, जो भी शासित राजा होता है उसका कर्तव्य, ठीक है, स्वामी और शिक्षक के नियोक्ता के प्रति कर्तव्य, कर्मचारी नौकर के प्रति कर्तव्य और सौंपे गए पद के प्रति क्या बोलते हैं कर्तव्य। तो ये काम है दूसरा मानसिक धर्म का। तीसरा है जो है शारीरिक धर्म। शारीरिक धर्म क्या है? मतलब शरीर के बदलने पे मतलब शारीरिक धर्म हमारा बदलता रहता है। जैसे जन्म, अगर कोई व्यक्ति जन्मा है, ठीक है, तो उसके शारीरिक संबंधों में कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे पितृ धर्म, ठीक है, पितृ धर्म अलग होता है, पुत्र धर्म अलग होता है, पत्नी धर्म अलग होता है, पुत्री धर्म अलग होता है, मातृ धर्म अलग होता है, जिसमें मातृ धर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मात्र जितना मतलब धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए हमेशा माँ को सर्वश्रेष्ठ माना गया इस कैटेगरी में, जो होता है शारीरिक धर्म आइडियली बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं युग धर्म, जो मतलब युग के बदलने पर बदलता रहता है। अब इसमें अगर बहुत अच्छी तरीके से हम बात की जाए तो सतयुग का धर्म मतलब युग धर्म क्या था कि वहां पे मतलब हजारों वर्ष तक तप करते थे, कठोर ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय मनुष्य की जो आयु थी वो 1 लाख वर्ष रहती थी और अधिकांश लोग जो थे वो सत्व गुणी थे, ठीक है। उसके बाद में त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में ऐश्वर्य से भरपूर महान यज्ञ करना, ठीक है, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान होना मतलब अपने आप को चाहते थे, ठीक है, स्वयं को समय के साथ ऐश्वर्यवान चाहते थे, और जिसमें मनुष्य की आयु थी 10,000 वर्ष। तो यहाँ पे सारे मतलब धार्मिक गुण घटने लगे थे यहाँ से लोगों के, क्योंकि वो वर्ण आश्रम और धर्म का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्वापर युग की। तो द्वापर युग में क्या हुआ कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, उन मंदिरों में ऐश्वर्यवान रूप से भगवान की पूजा करना, ठीक है, क्योंकि युग के हिसाब से मनुष्य की मतलब वहां पे जो धार्मिक गुण थे वो आधे होते गए एज कम्पेयर टू द सतयुग के हिसाब से, ठीक है। तो और साथ में वहां पे मनुष्य की जो आयु होती थी वो 1000 वर्ष रह गई थी। और फिर आता है कलयुग, जो मतलब पाखंड झगड़े का युग जिसे बोलते हैं, और इस युग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष है, और अब तो 100 वर्ष भी कम हो गई है, मतलब 100 वर्ष तो बहुत बहुत रेयरली हम देखते हैं। अपने जो दादा या परदादा मतलब है या थे, उन्हीं को हम देखते हैं, और हमारी पीढ़ी ऐसी है जिनकी आयु 25 वर्ष से आगे निकल चुकी है। वो शायद उन्होंने अपने परदादा को बस देखा होगा किसी ने, लेकिन आगे अब जाके हमारी जो अगले वाली पीढ़ी है वो कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि 100 वर्ष अब बस खत्म होने के कगार पे है, मतलब एक तरीके से खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो इसमें फिर
100 वर्ष था, और अगर घोर कलयुग आएगा तो उसमें आयु 20 वर्ष ही होने वाली है। और इसमें केवल आत्मा साक्षात्कार मतलब भगवान का नाम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हरिनाम कीर्तन ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर देखा जाए तो केवल एक पाखंड से भरी भगवान के और मतलब जो युग धर्म है वो रह गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपद धर्म। आपद धर्म मतलब परिस्थिति में बदलने वाला धर्म। तो फॉर एग्जाम्पल कि विपत्ति के समय पालन करने वाला धर्म। अब जैसे क्रांति आ गई, ठीक है, अकाल आ गया, या जबरन क्या कहते हैं देशांतर, मतलब एक देश छोड़ के दूसरे देश जाने लगे, ठीक है। तो अपने जो नित्य कर्तव्य है उनका पालन करने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जगह चेंज, कुछ प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं कि एक व्यक्ति का समूह या फिर एक व्यक्ति दूसरे वर्ण का धर्म अपना सकता है, ठीक है। तो उस विपत्ति स्थिति में स्थिर संभाल सकता है, मतलब अपने आप को स्थिर और ये सब संभाल सकता है। तो इसे बोलते हैं आपद धर्म। तो बेसिकली इतने टाइप के धर्म है, और हम केवल बात करते हैं संप्रदाय के बारे में, ठीक है। तो संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। हमेशा अपने धर्म को फॉलो कीजिए, ठीक है। सनातन धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म की कैटेगरीज है ये सब। और सनातन धर्म हमेशा आपको सेवा प्रदान करता है, मतलब सेवा करता है, वो भी प्रेम भाव से, डर भाव से नहीं। तो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट धर्म क्या है और धर्म के कितने मतलब भाग है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो मी, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना, कि मतलब बताना मेरे को कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा और कौन सी चीज़ आपको आज नई सीखने को मिली। फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।